दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट रोजाना एक नाम का जाप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको परमहंस योगानंद जी महाराज द्वारा बताई गई एक ऐसी गुप्त साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में अद्भुत चमत्कार किए हैं। कर्ज में डूबे लोगों को करोड़पति बना दिया, सालों से बीमार लोग स्वस्थ हो गए, और जो लोग निराशा में जी रहे थे, उनकी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आपको ना कोई बड़ा तप करना है, ना पहाड़ों पर जाना है, और ना ही हजारों रुपए खर्च करने हैं। बस 5 मिनट रोजाना, सिर्फ 7 दिन, और आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सही विधि से जाप करने का संपूर्ण तरीका, 5 मिनट का जादुई फॉर्मूला। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो विधि जो इस साधारण से दिखने वाले मंत्र को असाधारण शक्तिशाली बना देती है। आपने सही सुना, ये केवल 5 मिनट का काम है, लेकिन इन 5 मिनटों में आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस भावना के साथ करते हैं, यही सब कुछ तय करता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम तो पहले भी मंत्र जपते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, मंत्र जपना और मंत्र की शक्ति को जागृत करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज मैं आपको वो गुप्त विधि बताने जा रहा हूं जो परमहंस योगानंद जी अपने विशेष शिष्यों को ही सिखाते थे। चरण 1, सही स्थान का चुनाव। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां आप पूरी तरह से शांत और एकांत में रह सकें। ये आपके घर का कोई कोना हो सकता है, एक अलग कमरा, बालकनी, छत, या फिर आपके पूजा घर का कोई हिस्सा। महत्वपूर्ण यह है कि उस स्थान पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। इस स्थान को अपना पवित्र स्थान मानें। अगर संभव हो तो वहां एक दीपक जलाएं, थोड़ी सी अगरबत्ती लगाएं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो केवल स्वच्छता और शांति का ध्यान रखें। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि परमात्मा को किसी बाहरी सजावट की जरूरत नहीं, उसे तो आपके हृदय की शुद्धता चाहिए। जिस जगह आप साधना करते हैं, वहां का वातावरण धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज उसी स्थान पर बैठें। ये स्थान आपकी साधना का साक्षी बनेगा और आपको गहरे ध्यान में जाने में मदद करेगा। चरण 2, सही समय का निर्धारण। परमहंस योगानंद जी ने 2 समय को सबसे शक्तिशाली बताया है। पहला, सूर्योदय से पहले का समय, ब्रह्म मुहूर्त। ये समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो रही होती है और ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये समय आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा, रात को सोने के ठीक पहले। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, रात को सोने के 15-20 मिनट पहले का समय भी बहुत प्रभावशाली होता है। इस समय आपका मन दिन भर की भाग दौड़ से थक चुका होता है और ध्यान में जाने के लिए तैयार होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक समय फिक्स करना है और 7 दिनों तक उसी समय पर साधना करनी है। समय में बदलाव नहीं करना है। यही नियमितता ही आपकी साधना को शक्तिशाली बनाती है। चरण 4, तैयारी, मन और शरीर को शांत करना। अब जब आप अपने निर्धारित स्थान पर आ गए हैं, तो सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट मोड में रख दें या फिर उसे कमरे से बाहर ही रख दें। याद रखें, ये 5 मिनट सिर्फ आपके और परमात्मा के बीच के हैं। इस दौरान किसी भी बाहरी चीज को बीच में नहीं आने देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो उन्हें पहले से बता दें कि ये 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस दौरान आपको डिस्टर्ब न करें। अब बैठने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं या फिर एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीढ़ के साथ साथ ही हमारी मुख्य ऊर्जा धाराएं सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती हैं। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा का प्रवाह सुगम होता है। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली होनी चाहिए। ये मुद्रा ग्रहण करने की मुद्रा है, जैसे आप ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। आंखें धीरे से बंद कर लें। आंखें बंद करते समय ये भावना रखें कि आप बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मोड़ रहे हैं। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। बहुत से लोग साधना के दौरान अपने चेहरे को तनाव में रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। माथा, आंखें, जबड़ा सब कुछ पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। चरण 5 प्राणायाम यानी ऊर्जा को जागृत करना। अब साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। मंत्र जाप से पहले आपको अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा। इसके लिए परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्राणायाम बताया है। 3 गहरी सांसें। पहली सांस, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। मन में गिनती करें, 1, 2, 3, 4, 5। अब सांस को रोकें, 1, 2, 3, 4, 5। फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी सांस भी इसी तरह लें, लेकिन इस बार जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो ये कल्पना करें कि आप शुद्ध प्रकाश, शुद्ध ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो अपनी सारी नकारात्मकता, सारी चिंताएं, सारे डर बाहर निकाल दें। तीसरी सांस सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार सांस लेते समय कल्पना करें कि आप परमात्मा की कृपा को अंदर ले रहे हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो अपने अहंकार को, अपने मैं को छोड़ दें। चरण 6 गुरु या इष्ट से संपर्क स्थापित करना। अब ये सबसे जरूरी कदम है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको अपने गुरु या इष्ट से एक भावनात्मक संबंध स्थापित करना होगा। अपने मन में परमहंस योगानंद जी की तस्वीर लाएं, या श्री कृष्ण की, या किसी भी ऐसे दिव्य व्यक्तित्व की जिसमें आपको आस्था है। उनकी आंखों में आंखें डालकर मन ही मन कहें, महाराज, मैं आपका हूं, मुझे अपना लो। मेरी सारी इच्छाएं आपको सौंपता हूं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप ही सब कुछ हैं। ये कहते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। ये दर्शाता है कि आपका हृदय खुल रहा है। लेकिन अगर आंसू नहीं आते तो भी घबराने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ये भावना गहरी होती जाएगी। चरण 7 मंत्र जाप की सटीक विधि। अब हम आते हैं मंत्र जाप पर। यह विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसके हर छोटे छोटे पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। ओम को खींचकर उच्चारण करें। पहले ओम को लंबा खींचें, ओम। ये ध्वनि आपके पूरे शरीर में गूंजनी चाहिए। जब आप ओम बोलते हैं तो ये आपके आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलनी चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय को धीमे स्वर में, फिर नमो भगवते वासुदेवाय को धीरे धीरे एक ही सांस में बोलें। इसे बोलना नहीं है, बल्कि गुनगुनाना है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। आपकी आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए कि सिर्फ आप खुद ही सुन सकें। ध्यान का केंद्र। जब आप ओम बोल रहे हैं तो अपना ध्यान आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच पर रखें। जब नमो भगवते बोल रहे हैं तो ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आएं। और जब वासुदेवाय बोल रहे हैं तो ध्यान नाभि चक्र पर केंद्रित करें। ये चक्रों का क्रमिक सक्रियण आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली को जागृत करता है। समय सीमा 5 मिनट। अब लगातार 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। घड़ी देखने की जरूरत नहीं, अंदाजा लगा लें। लगभग 5 मिनट में आप इस मंत्र को 50 से 70 बार दोहरा सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव। मंत्र जपते समय अपनी सांस को स्वाभाविक रहने दें। जबरदस्ती सांस को रोकने या तेज करने की कोशिश न करें। अगर बीच में आपका मन भटकने लगे तो परेशान न हो। धीरे से फिर से अपना ध्यान मंत्र पर ले आएं। मंत्र को मशीन की तरह नहीं दोहराना है। हर बार जब आप मंत्र बोलें तो पूरी भावना के साथ बोलें। हर बार ये महसूस करें कि आप परमात्मा से बात कर रहे हैं। चरण 9 समापन, ऊर्जा को अवशोषित करना।
5 मिनट पूरे होने के बाद तुरंत आंखें न खोलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी शांति, जो भी ऊर्जा आपको मिली है, उसे अपने अंदर स्थिर होने दें। 10 से 15 सेकंड तक वैसे ही बैठे रहें। इस दौरान अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस करें। शायद आपको गर्मी महसूस हो, या ठंडक, या एक सुखद झंझनाहट। ये सब नॉर्मल है। ये संकेत है कि ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आंखें खोलते समय ये भावना रखें कि आप एक नई दुनिया में लौट रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो अब आपके लिए अलग होगी। चरण 10, कृतज्ञता व्यक्त करना। आंखें खुलने के बाद हाथ जोड़ें और मन में कहें, धन्यवाद। जो दिया बहुत है, जो देंगे वो भी स्वीकार है। मैं आपका आभारी हूं। ये कृतज्ञता बहुत शक्तिशाली है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये थी वो संपूर्ण विधि जो परमहंस योगानंद जी ने सिखाई थी। इस विधि को अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो विश्वास करें, आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये विधि समझ आ गई है तो कृपया कमेंट में मैं आज से शुरू करता हूँ या मैं आज से शुरू करती हूँ ज़रूर लिखें। ये आपका संकल्प होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। 7 दिनों का चमत्कारी सफर, दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन और संकेत। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। जब आप ये साधना शुरू करेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होगा, लेकिन ये बदलाव हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। मैं आपको वो सामान्य पैटर्न बता रहा हूं जो परमहंस योगानंद जी के हजारों शिष्यों ने अनुभव किया है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इन संकेतों को पहचान पाएंगे तो आपका विश्वास और मजबूत होगा, और विश्वास ही वो चाबी है जो चमत्कार के दरवाजे खोलती है। पहला दिन, संघर्ष और प्रतिरोध का दिन। दोस्तों, पहले दिन को मैं परीक्षा का दिन कहता हूं। यह दिन सबसे कठिन हो सकता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब आप पहली बार बैठेंगे और मंत्र जपना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होगी, आपका मन बहुत भागेगा। आप मंत्र बोल रहे होंगे लेकिन आपका दिमाग कहीं और होगा। कभी आपको याद आएगा कि ऑफिस में कल क्या काम बाकी रह गया था, कभी सोचेंगे कि खाना क्या बनाना है, कभी पुरानी कोई बात याद आ जाएगी जिसने आपको परेशान किया था। ये सब होगा और ये बिल्कुल ठीक है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पहले दिन मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है जो किसी भी दिशा में भाग सकता है। आपका काम है उसे धीरे धीरे काबू में करना। पहले दिन की विशेष अनुभूतियां। आपको लगेगा कि 5 मिनट बहुत लंबे हैं। आप घड़ी देखने को मन करेगा। शरीर में बेचैनी हो सकती है, कहीं खुजली, कहीं दर्द। आपको शक हो सकता है, ये सच में काम करेगा क्या? साधना के बाद आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा, लेकिन रुकना मत, यह सिर्फ शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि पहले दिन जो हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। पहले दिन की सलाह। अगर मन बहुत भटक रहा है तो बस शांति से फिर से मंत्र पर ध्यान ले आएं। बार बार भटकेगा, बार बार वापस लाएं। यही अभ्यास है। और साधना के बाद अपने आप को यही याद दिलाएं कि मैंने पहला कदम उठा लिया है, अब मैं रुकूंगा नहीं। दूसरा दिन, थोड़ी शांति का अनुभव। दूसरे दिन से चीजें थोड़ी बदलने लगती हैं। अब आपका मन पहले दिन जितना नहीं भागेगा, आप थोड़ा ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे। दूसरे दिन की विशेष अनुभूतियां। मंत्र जपते समय कुछ पल ऐसे आएंगे जब आपका मन बिल्कुल शांत होगा। आपको अपनी सांस की आवाज सुनाई देगी। साधना के बाद आपको एक हल्की सी शांति महसूस होगी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो सकता है दिन में कोई छोटी सी अच्छी बात हो जाए, किसी का फोन आ जाए या कोई पुराना काम अचानक हो जाए। दूसरे दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर एक छोटा सा विश्वास पनपने लगता है कि शायद ये काम कर रहा है। दूसरे दिन की सलाह। इस दिन आपको ये करना है कि साधना के बाद 2 मिनट बैठकर अपने शरीर को महसूस करें। देखें कि कहाँ शांति महसूस हो रही है। हो सकता है हृदय में, हो सकता है माथे में। जहां भी शांति महसूस हो वहां अपना ध्यान रोकें और उस अनुभूति को याद रख लें। तीसरा दिन, गहरी नींद और सपनों का बदलाव। तीसरे दिन बहुत खास होता है। इस दिन से आपकी नींद में फर्क आने लगता है। तीसरे दिन की विशेष अनुभूतियां। रात को आपको बहुत गहरी नींद आएगी, ऐसी नींद जो शायद महीनों से नहीं आई हो।
सुबह उठने पर आप बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस दिन से आपके सपने बदलने लगते हैं। हो सकता है आपको कोई सुंदर जगह दिखे या कोई प्रकाश दिखे या फिर आपको किसी संत का दर्शन हो। साधना के दौरान आपको पहली बार यह महसूस होगा कि समय कैसे बीत गया। 5 मिनट 2 मिनट जैसे लगेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि तीसरे दिन से आपकी सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी जागने लगती है और सपने उसी सूक्ष्म शरीर की भाषा हैं। तीसरे दिन की सलाह, अगर आपको कोई खास सपना आए तो उसे याद रखें। यह आपके अवचेतन मन का संदेश हो सकता है। और साधना के समय आज से ये कोशिश करें कि मंत्र बोलते समय आप गुरु या इष्ट की उपस्थिति को महसूस करें, जैसे वे आपके सामने बैठे हैं। चौथा दिन, शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत। चौथे दिन से चमत्कार शुरू होते हैं, खासकर शारीरिक स्तर पर। चौथे दिन की विशेष अनुभूतियां। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी या दर्द है तो वो हल्का लगने लगेगा, जैसे घुटनों का दर्द, सिर दर्द, पेट की तकलीफ, ये सब कम होने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग चमक आने लगेगी। लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप आज अलग लग रहे हैं। आपकी भूख नियमित हो जाएगी। आप जरूरत से ज्यादा या कम नहीं खाएंगे। साधना के दौरान आपको शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है, जैसे कोई हल्की धारा रीढ़ के साथ ऊपर जा रही हो। मैंने अनगिनत लोगों से सुना है कि चौथे दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एक नई जान आ गई हो। एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें 5 साल से डायबिटीज थी और दवाइयां चल रही थीं। चौथे दिन से उनका शुगर लेवल अचानक नॉर्मल रेंज में आने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। चौथे दिन की सलाह, आज से अपने शरीर पर ध्यान दें। देखें कि कौन सी बीमारी या तकलीफ कम हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज से अपने खानपान पर ज्यादा ध्यान दें। सात्विक भोजन करें। तला भुना, तीखा और तामसिक भोजन से बचें। 5वां दिन, बाहरी परिस्थितियों में बदलाव। 5वां दिन वो दिन है जब ब्रह्मांड आपकी सुनना शुरू करता है। इस दिन से बाहरी दुनिया में चमत्कार होने लगते हैं। 5वें दिन की विशेष अनुभूतियां। अचानक कोई ऐसा फोन या मैसेज आएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कोई पुराना दोस्त संपर्क करे या कोई काम जो अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़े। पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी ने पुराना कर्ज लौटा दिया या कोई पेमेंट आ गई या कोई नया अवसर मिला। रिश्तों में सुधार आने लगता है। घर में जो तनाव था वो कम होने लगता है। साधना के दौरान आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में चले गए हों। बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देंगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तुम्हारी आंतरिक दुनिया बदलती है तो बाहरी दुनिया को बदलना ही पड़ता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक महिला थी जिन्हें 3 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी। 5वें दिन उन्हें एक कंपनी से फोन आया, एक ऐसी कंपनी जहां उन्होंने 2 साल पहले अप्लाई किया था। कंपनी ने कहा कि उनका एप्लीकेशन फाइल में दब गया था, अब मिला है और वे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। वो महिला आज उसी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम कर रही हैं। 5वें दिन की सलाह, आज से हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह उठें तो धन्यवाद, खाना मिले तो धन्यवाद, कोई मुस्कुराए तो धन्यवाद। ये कृतज्ञता आपके चमत्कारों को तेज कर देगी। 6वां दिन, भावनात्मक मुक्ति का दिन। 6वां दिन सबसे गहरा दिन होता है। ये दिन आपकी भावनाओं से जुड़ा है। 6वें दिन की विशेष अनुभूतियां। साधना के दौरान अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, बिना किसी कारण के। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के होंगे। आपके दिल में इतना सुकून होगा कि आप बस बैठकर रोना चाहेंगे। पुराने घाव, पुरानी तकलीफें जो आपने सालों से अपने अंदर दबा रखी थीं, वे सब बाहर आने लगेंगी और निकल जाएंगी। आपको अपने दुश्मनों के लिए भी प्यार महसूस होगा। जिन लोगों से आप नाराज थे, उन्हें माफ करने का मन करेगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि 6वें दिन हृदय चक्र पूरी तरह से खुल जाता है। और जब हृदय खुलता है तो सारी नकारात्मकता, सारा क्रोध, सारा दुख सब बह जाता है। एक सज्जन ने मुझे बताया कि उनके पिता ने 10 साल पहले उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तब से वे बात नहीं करते थे। 6वें दिन साधना के बाद उन्होंने खुद फोन उठाया और पिता से बात की। दोनों रो पड़े। आज उनके रिश्ते पहले से भी बेहतर हैं। 6वें दिन की सलाह, अगर आज आंसू आए तो रोके मत, बहने दें। ये आंसू आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। और अगर किसी को माफ करने का मन हो तो कर दें, चाहे वो व्यक्ति सामने हो या ना हो। मन में ही माफ कर देना काफी है।
7वां दिन, परिवर्तन का दिन, नए जीवन की शुरुआत। और फिर आता है 7वां दिन, वो दिन जिसका इंतजार आप कर रहे थे। ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। 7वें दिन की विशेष अनुभूतियां। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको खुद में एक अलग ही इंसान नजर आएगा। जब आप आईने में देखेंगे तो आपका चेहरा चमक रहा होगा। आपकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश होगा, जैसे अंदर से कोई दीपक जल रहा हो। आपके दिल में एक अद्भुत विश्वास होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस दिन आपको पहली बार ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। कोई आपके साथ है, कोई आपकी देखभाल कर रहा है। साधना के दौरान आपको परमहंस योगानंद जी या आपके इष्ट का स्पष्ट दर्शन हो सकता है, चाहे ध्यान में, चाहे सपने में। बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि 7वें दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने नया जन्म लिया हो। पुराना व्यक्ति मर गया और एक नया व्यक्ति पैदा हुआ। 7वें दिन बाहरी दुनिया में बड़े चमत्कार। इस दिन या इसके तुरंत बाद आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने की शुरुआत हो जाए, कोई पुराना झगड़ा खत्म हो जाए, कोई बड़ी परेशानी अचानक हल हो जाए, कोई सपना जो सालों से अधूरा था पूरा होने की राह पर चल पड़े। मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूं। उदाहरण 1। एक व्यक्ति 40 लाख रुपए के कर्ज में डूबे थे। 7वें दिन उन्हें एक पुराना दोस्त मिला जिससे 15 साल से बात नहीं हुई थी। उस दोस्त ने बिना ब्याज के पूरे 40 लाख रुपए का इंतजाम करा दिया। आज वो व्यक्ति कर्ज मुक्त है। उदाहरण 2। एक महिला को 9 साल से शादी नहीं हो रही थी। परिवार में तनाव था। 7वें दिन के ठीक अगले दिन एक रिश्ता आया। एक ऐसा लड़का जो अमेरिका में सेटल था और खुद भारत आया था। पहली मुलाकात में ही दोनों परिवारों ने हां कर दी। आज उस महिला के 2 बच्चे हैं और वो बहुत खुश हैं। उदाहरण 3। एक बुजुर्ग थे जिन्हें उनके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। वे बहुत टूट गए थे। 7वें दिन उनका बेटा खुद रोते हुए आया, पैर पकड़े और उन्हें वापस घर ले गया। आज वो बुजुर्ग अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। 7वें दिन की सलाह। 7वें दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं। साधना के बाद अपनी डायरी खोलें और पिछले 7 दिनों में जो भी बदलाव आए उन्हें लिखें। आप खुद हैरान हो जाएंगे। और फिर एक संकल्प लें कि मैं ये साधना जीवन भर जारी रखूंगा। कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो बताते हैं कि साधना सही दिशा में जा रही है। नींद का बेहतर होना। अगर आपकी नींद गहरी और शांत हो रही है तो यह अच्छा संकेत है। सपनों में बदलाव। अगर आपके सपने सकारात्मक हो रहे हैं या आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो साधना काम कर रही है। छोटे छोटे चमत्कार। रोज कोई ना कोई छोटा चमत्कार होना, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है। शांति की अनुभूति। साधना के बाद अगर आपको गहरी शांति महसूस हो रही है तो आप सही रास्ते पर हैं। आंसू आना। अगर साधना के दौरान आंसू आते हैं तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपका हृदय खुल रहा है। अगर कुछ महसूस ना हो तो? कुछ लोग पूछते हैं, अगर 7 दिन में कुछ भी महसूस ना हो तो? दोस्तों, ये बहुत ही रेयर है, लेकिन हो सकता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। आप विधि को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, आपका विश्वास कमजोर है, आप बीच में कोई दिन छोड़ दिए, आप मंत्र को मशीन की तरह दोहरा रहे हैं, भावना नहीं है। अगर ऐसा हो तो घबराएं नहीं, फिर से शुरू करें, इस बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। और एक बात हमेशा याद रखें, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड का समय और आपका समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों, अगर आप ये 7 दिन का सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कृपया कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें। यह आपका ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा। और अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। और हां, अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो कृपया अभी दबा दें। यह आपका छोटा सा प्रयास हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस ज्ञान पर जो बहुत कम लोगों को पता है। ये वे गुप्त नियम हैं जो परमहंस योगानंद जी महाराज अपने बहुत ही करीबी और समर्पित शिष्यों को बताते थे। ये नियम उनके निजी पत्रों में मिलते हैं, उनके आश्रम की डायरियों में लिखे हैं और उनके जीवित शिष्यों ने इन्हें संजो कर रखा है। आज मैं आपके साथ ये सारे गुप्त नियम शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो विश्वास करें, आपकी साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और जो चमत्कार 7 दिनों में होने थे वो शायद 3-4 दिनों में ही होने लगेंगे।
गुप्त नियम नंबर 1, कभी मांगना मत। समर्पण ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन नियम है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे साधना शुरू करते ही मांगना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, मुझे पैसा दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चे की शादी करवा दो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ये मांगना नहीं, ये तो सौदा है, ये तो व्यापार है। आप परमात्मा को एक दुकानदार बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कोई दुकानदार नहीं है, वो तो माँ का रूप है। सोचिए, जब आप छोटे थे और आपको कोई तकलीफ होती थी, तो क्या आप अपनी माँ को एक लिस्ट देते थे? माँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं ना, आप तो बस माँ की गोद में सिर रख देते थे और रोने लगते थे, और माँ खुद समझ जाती थी कि आपको क्या चाहिए। ठीक वैसे ही साधना के समय सिर्फ एक वाक्य मन में दोहराएं, जैसा तू चाहे वैसा हो जाए, मैं तेरा हूं, तू जो देगा वही सही होगा। बस इतना, और कुछ नहीं। जितना कम बोलेंगे उतना जल्दी सुना जाएगा। मैंने देखा है कि जो लोग मांग मांग के थक गए थे, साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, जब उन्होंने मांगना बंद कर दिया और सिर्फ समर्पण कर दिया, तो उसी रात उन्हें सपने में दर्शन हुए और अगले कुछ दिनों में उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगीं। क्यों ये नियम इतना शक्तिशाली है? क्योंकि जब आप मांगते हैं तो आप एक कमी से, एक अभाव से साधना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तो आप कह रहे हैं कि जो है वही पूर्ण है, तुझे जो देना है दे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये भरोसा, ये विश्वास ही वो चुंबक है जो चमत्कारों को खींचता है। व्यापारिक उदाहरण। एक व्यक्ति थे जो 5 साल से बिजनेस में लॉस में चल रहे थे। हर दिन साधना करते और मानते, हे भगवान मेरा बिजनेस ठीक कर दो, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन उन्हें ये नियम समझ आया। उन्होंने मांगना बंद कर दिया, बस साधना के अंत में कहते, प्रभु जो तू ठीक समझे, अगर बिजनेस बंद करना है तो वो भी स्वीकार है, तू जो करेगा सही करेगा। 3 दिन बाद उन्हें एक विदेशी कंपनी से फोन आया। कंपनी ने उनके साथ पार्टनरशिप करने का प्रस्ताव दिया। आज वे करोड़ों में व्यापार कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो बोले, जिस दिन मैंने छोड़ दिया उसी दिन मिल गया। गुप्त नियम नंबर 2, साधना के बाद का मौन, 5 मिनट जो चमत्कार को 10 गुना करता है। ये नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि साधना के बाद के 5 मिनट साधना के 5 मिनट जितने ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप 5 मिनट मंत्र जाप पूरा करते हैं तो उस समय आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा भरी होती है। ये ऊर्जा बहुत नाजुक होती है, बहुत संवेदनशील होती है। अगर साधना खत्म होते ही आप तुरंत उठ गए, फोन उठा लिया, टीवी चला दिया या किसी से बात करने लगे तो ये ऊर्जा बिखर जाती है। ये ऐसे है जैसे आपने एक बर्तन में पानी भरा और फौरन उसे उलट दिया। सही तरीका क्या है? साधना पूरी होने के बाद आंखें तुरंत मत खोलो, 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद ही रखें। इस दौरान जो शांति आई है उसे भीगने दो। जैसे बारिश के बाद धरती पानी को सोखती है, वैसे ही आप इस दिव्य ऊर्जा को सोखें। धीरे से आंखें खोलें। जब आंख खोलें तो बहुत धीरे से, जैसे आप एक सुंदर सपने से जाग रहे हैं। हाथ जोड़कर धन्यवाद दें। मन में कहें, धन्यवाद, जो दिया बहुत है, जो देगा वो भी स्वीकार है। 5 मिनट तक कुछ मत करो, न फोन छुओ, न किसी से बात करो, न चाय बनाओ, बस चुपचाप बैठे रहो या धीरे धीरे चलो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ये 5 मिनट का मौन साधना के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इस मौन में जो ऊर्जा आपको मिली है वो आपके शरीर के हर कोशिका में, मन के हर कोने में गहराई से उतर जाती है। वास्तविक अनुभव। एक महिला ने बताया कि वे 15 दिन से साधना कर रही थीं, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ये नियम अपनाया, साधना के बाद 5 मिनट पूरा मौन। पहले ही दिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है, और उसके अगले दिन उनके पति को जो प्रमोशन 3 साल से नहीं मिल रहा था वो मिल गया। गुप्त नियम नंबर 3, साधना डायरी, अपने चमत्कारों का रिकॉर्ड। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे परमहंस योगानंद जी हर शिष्य को रखने की सलाह देते थे। एक छोटी सी डायरी जिसमें आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 लाइनें लिखेंगे। क्या लिखना है? पहली लाइन, आज साधना में क्या महसूस हुआ। यहां आपको विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 शब्द काफी हैं, जैसे सुकून, रोना आया, खालीपन।
गर्मी महसूस हुई, प्रकाश दिखा, कुछ खास नहीं। दूसरी लाइन, दिन में कोई छोटा सा चमत्कार हुआ। यहां भी सिर्फ एक लाइन, जैसे पुराने दोस्त का फोन आया, सिर दर्द गायब हो गया, गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई, बॉस ने तारीफ की, बस में सीट मिल गई। हाँ, बस में सीट मिलना भी एक छोटा चमत्कार है, क्योंकि ब्रह्मांड छोटी छोटी चीजों से अपना संकेत देता है। तीसरी लाइन, कल फिर साधना करूंगा, हाँ, बस इतना लिखें। हाँ, यह आपका संकल्प है, आपकी प्रतिबद्धता है। इस डायरी की शक्ति, जब आप 7 दिन बाद अपनी डायरी खोलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि हर दिन कुछ न कुछ हो रहा था, हर दिन आप बदल रहे थे, हर दिन चमत्कार हो रहे थे, लेकिन उस समय शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ये डायरी आपके विश्वास को मजबूत करेगी। जब भी आपको शक हो, बस इस डायरी को खोल लें और आप खुद से कहेंगे कि हाँ, ये काम कर रहा है, ये सच में काम कर रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे अपनी डायरी दिखाई। पहले दिन उन्होंने लिखा था, कुछ नहीं हुआ, बेकार लगा। और 7वें दिन लिखा था, मैं रो रहा हूं, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, जिंदगी बदल गई। गुप्त नियम नंबर 4, गोपनीयता। किसी को मत बताओ। ये नियम शायद सबसे कठिन है, खासकर आज के समय में जब लोग हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी बहुत सख्ती से कहते थे कि जो साधना तुम कर रहे हो वो तुम्हारे और परमात्मा के बीच का गुप्त रिश्ता है, किसी को मत बताओ। क्यों नहीं बताना चाहिए? पहला कारण, अहंकार। जैसे ही आप किसी को बताते हैं, मैं रोज मंत्र जपता हूं, मैं साधना करता हूं, तो अहंकार आपके अंदर घुस जाता है, और अहंकार साधना का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा कारण, नकारात्मक ऊर्जा। हर किसी की सोच सकारात्मक नहीं होती। कोई आपकी साधना पर हंस सकता है, कोई मजाक उड़ा सकता है, कोई कह सकता है ये सब बकवास है। ये नकारात्मकता आपके विश्वास को कमजोर कर सकती है। तीसरा कारण, ऊर्जा का रिसाव। जब आप अपनी साधना के बारे में बताते हैं तो जो दिव्य ऊर्जा आप में जमा हो रही है वो बिखर जाती है। ये ऐसे है जैसे एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं और साथ ही उसमें छेद भी कर रहे हैं। कब बता सकते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम पूरी तरह बदल जाओ, जब तुम्हारा जीवन एक जीता जागता उदाहरण बन जाए, तब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान सब कुछ बता देंगी। और अगर कोई बहुत जिद करे तो सिर्फ इतना कह सकते हो, मैंने परमात्मा पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, बाकी सब वो कर रहा है। गुप्त नियम नंबर 5, एक शब्द पर एकाग्रता जब मन बहुत भागे। कभी कभी ऐसा होता है कि साधना के दौरान मन बहुत ज्यादा भागता है, विचारों का तूफान आ जाता है। ऐसे समय के लिए परमहंस योगानंद जी ने एक विशेष तकनीक बताई है। तकनीक, पूरा मंत्र छोड़ दो, सिर्फ एक शब्द पर टिक जाओ, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये एक शब्द बार बार दोहराओ, तेज नहीं, धीरे धीरे, जैसे रेल की पटरी पर ट्रेन दौड़ती है, एक ही लय में, एक ही गति से। 5 मिनट में आप इस शब्द को सैकड़ों बार दोहरा सकते हैं। आवाज भी मत निकालो, सिर्फ जीभ हल्की सी हिले या फिर सिर्फ मन में दोहराओ। क्या होगा? दूसरे तीसरे दिन से आपको लगेगा कि कोई और ये शब्द बोल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हैं। ये बहुत अद्भुत अनुभव है। जब ये होता है तो समझ लें कि अब खेल पलटने वाला है। एक युवक ने बताया कि चौथे दिन जब वो वासुदेवाय दोहरा रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि ये शब्द उनकी धड़कन बन गया है, दिल की धड़कन, वासुदेवाय वासुदेवाय। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी में इतने चमत्कार हुए कि वे गिन नहीं सकते। दोस्तों, ये थे 5 गुप्त नियम। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं इन गुप्त नियमों का पालन करूंगा, करूंगी। ये आपका वचन होगा, आपकी प्रतिबद्धता होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोस लाते रहते हैं। गुप्त नियम नंबर 6, सात्विक भोजन, 7 दिनों का अनुशासन। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इन 7 दिनों के लिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम जो खाते हो वही तुम बन जाते हो। 7 दिनों तक क्या नहीं खाना है? मांस मछली, ये तामसिक भोजन है। इनसे शरीर में भारीपन और मन में आलस्य आता है। शराब और नशीले पदार्थ, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लहसुन और प्याज, ये राजसिक भोजन है। ये मन में विचारों का तूफान लाते हैं। अत्यधिक तला भुना और मसालेदार, ये पाचन को खराब करता है और ध्यान लगाने में कठिनाई होती है।
क्या खाना है? दाल चावल रोटी, सरल सात्विक भोजन, ताज़ी सब्जियां, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, खासकर मौसमी फल, दूध और दूध से बने पदार्थ, लेकिन संतुलित मात्रा में, सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश ये ऊर्जा देते हैं। क्यों ये जरूरी है? सात्विक भोजन आपके शरीर को हल्का रखता है, मन को स्वच्छ रखता है और आपकी ऊर्जा को शुद्ध रखता है। जब आपका शरीर शुद्ध होगा तो मंत्र की ऊर्जा बिना किसी अवरोध के पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। एक व्यक्ति ने अनुभव शेयर किया। उन्होंने पहले 4 दिन सात्विक भोजन किया और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे थे। 5वें दिन किसी पार्टी में गए और नॉनवेज खा लिया। उस रात साधना में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। 6वें दिन फिर सात्विक भोजन किया। उस दिन साधना में वो रोते रोते जप करते रहे। 7वें दिन उन्हें जॉब मिल गई जो 2 साल से नहीं मिल रही थी। ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा के लिए चीजें छोड़ दें, लेकिन कम से कम ये 7 दिन तो शुद्ध रहें। बाद में आप अपनी सामान्य डाइट पर लौट सकते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि जो लोग इन 7 दिनों में सात्विक भोजन करते हैं, उन्हें इसके इतने फायदे मिलते हैं कि वो खुद ही इसे जारी रखना चाहते हैं। गुप्त नियम नंबर 7, निरंतरता। 7 दिन के बाद भी जारी रखो। ये सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक नियम है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपका सारा फल एक झटके में चला जा सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 7 दिन पूरे कर लिए, चमत्कार देख लिया, खुश हो गए और फिर सोचा बस अब तो हो गया, अब छोड़ सकते हैं, और वे साधना छोड़ देते हैं। 6 महीने बाद फिर वही पुरानी स्थिति, फिर वही परेशानियां, फिर वही दुख, और तब वे सोचते हैं ये तो काम ही नहीं किया। दोस्तों, काम किया था, लेकिन आपने छोड़ दिया। परमहंस योगानंद जी का वचन। योगानंद जी कहते थे, 7 दिन की साधना एक बीज बोने जैसी है। बीज अंकुरित हो गया, छोटा पौधा निकल आया, लेकिन अगर अब तुमने उसे पानी देना बंद कर दिया तो पौधा मर जाएगा। पानी देते रहो, रोज थोड़ा ही सही, तो एक दिन वो विशाल वृक्ष बनेगा। 7 दिन के बाद क्या करें? आपको रोज साधना जारी रखनी है, लेकिन अब इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं। अब आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। अगर किसी दिन 5 मिनट नहीं मिलते तो 2 मिनट ही सही, लेकिन करना जरूर है। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात को कर लो या दोपहर में। समय बदल सकता है। अब नॉनवेज भी खा सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में। महत्वपूर्ण यह है कि संबंध नहीं टूटना चाहिए। रोज 5 मिनट, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये समय निकालना ही है। वास्तविक उदाहरण, एक बिजनेसमैन थे। 7 दिन की साधना से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर वे इतने बिजी हो गए कि साधना छोड़ दी। अब तो सब ठीक है, अब क्या जरूरत। 2 साल बाद फिर उनका बिजनेस डूबने लगा, घाटा होने लगा। तब उन्हें याद आया, फिर से साधना शुरू की। धीरे धीरे सब फिर से ठीक हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक बड़ी गलती की थी। मैंने सोचा था कि ये मंत्र एक मेडिसिन है, बीमारी ठीक हो गई तो छोड़ दो। लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, ये तो भोजन है। रोज चाहिए, हर दिन चाहिए। निरंतरता से क्या होता है? जो लोग 7 दिन के बाद भी साधना जारी रखते हैं, उनकी जिंदगी एक कंटिन्यूस मिरेकल बन जाती है। हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। हर साल वो एक नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। परमहंस योगानंद के कुछ शिष्य जो 30-40 साल से ये साधना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी देखने लायक है। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश होता है, उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति होती है, और उनके आसपास एक ऐसी ऊर्जा होती है कि लोग खुद उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। अंतिम सलाह। दोस्तों, ये थे वो 7 गुप्त नियम जो आपकी साधना को अद्भुत शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये नियम तभी काम करेंगे जब आप इन्हें अपनाएंगे। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा। आज ही शुरू करें, आज ही संकल्प लें, और 7 दिन बाद मुझे जरूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। क्योंकि जब आप अपना अनुभव शेयर करेंगे तो आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वास्तविक चमत्कारी अनुभव, जिंदगी बदलने वाली सच्ची कहानियां। दोस्तों, अब तक हमने सिद्धांत के बारे में बात की, विधि के बारे में बात की, नियमों के बारे में बात की। लेकिन अब मैं आपको वास्तविक जीवन की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानियां मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, या फिर उन लोगों से सुनी है जो इस साधना से गुजरे हैं। इन कहानियों को सुनकर आपका विश्वास और मजबूत होगा।
आप कहेंगे, अगर उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? और यही विश्वास आपके चमत्कार का दरवाजा खोल देगा। कहानी नंबर 1, 12 साल की गठिया से मुक्ति, रीता देवी की कहानी। रीता देवी, उम्र 52 साल, राजस्थान के एक छोटे से शहर से। उन्हें 12 साल से गठिया था। इतना दर्द कि वे सुबह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उनके घुटनों में, हाथों में, पैरों में, हर जगह दर्द। वे चल नहीं पाती थीं, सीढ़ियां चढ़ना तो दूर की बात थी। 12 साल में वे कितने डॉक्टरों के पास गईं, कितनी दवाइयां खाईं, कितने इंजेक्शन लगवाए, गिनती नहीं। हर डॉक्टर ने कहा कि अभी आपके साथ जीवन भर रहेगा। दर्द कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। उनकी बेटी ने एक दिन यूट्यूब पर परमहंस योगानंद जी के बारे में सुना। उसने मां को बताया। पहले तो रीता जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बेटा 12 साल से दर्द है, अब 5 मिनट के मंत्र से क्या होगा? लेकिन बेटी ने जिद की, मां सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन ट्राई करो। रीता जी ने हामी भर दी। पहले दिन दर्द की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई, लेकिन किसी तरह 5 मिनट पूरे किए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसा ही दर्द। लेकिन चौथे दिन सुबह जब वे उठी तो उन्हें लगा कि दर्द थोड़ा कम है। उन्होंने सोचा शायद मन का भ्रम है, लेकिन 5वें दिन दर्द और कम हो गया। 6ठे दिन वे बिना किसी सहारे के खुद चलकर रसोई तक गईं। बेटी हैरान रह गई। और 7वें दिन रीता जी ने कुछ ऐसा किया जो 12 साल से नहीं कर पाई थीं। वे सीढ़ियां चढ़ गईं, धीरे धीरे लेकिन चढ़ गईं। और जब छत पर पहुंची तो रोने लगीं। बेटी भी रो पड़ी। आज 8 साल हो गए। रीता जी की कोई दवाई नहीं चलती। वे रोज घर का काम करती हैं, मंदिर जाती हैं, बाजार जाती हैं। और हां, वे आज भी रोज 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कैसे हुआ ये, तो वे बोली, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस इतना पता है कि जब मैंने पूरी श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में अपना दर्द रख दिया तो उन्होंने उठा लिया। कहानी नंबर 2, 40 लाख के कर्ज से मुक्ति, विनय शर्मा की कहानी। विनय शर्मा, उम्र 38 साल, दिल्ली के रहने वाले। उनका एक छोटा सा बिजनेस था। 2018 में उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया, 40 लाख रुपए। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2020 में कोविड आया। बिजनेस बंद हो गया, कमाई बंद, लेकिन लोन की ईएमआई चालू। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 40 लाख 55 लाख हो गए। बैंक वाले फोन करते, धमकी देते। विनय जी की नींद उड़ गई। रात रात भर जागते, सोचते कैसे चुकाऊंगा। उनकी पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, घर का माहौल खराब। विनय जी डिप्रेशन में चले गए। एक समय तो उन्होंने सुसाइड का भी सोचा। फिर एक दिन उनके एक पुराने मित्र ने उन्हें परमहंस योगानंद जी के बारे में बताया। उस मित्र ने कहा, विनय तू तो हार ही गया है, अब इसे ट्राई क्यों नहीं करता, सिर्फ 7 दिन। विनय जी ने सोचा, अब बचा ही क्या है, चलो ट्राई करते हैं। पहले 3-4 दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन साधना करते समय उन्हें थोड़ी शांति जरूर मिलने लगी। वे कम से कम उन 5 मिनट के लिए अपने कर्ज को भूल पाते थे। 5वें दिन शाम को उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। विनय जी ने सोचा शायद फिर कोई वसूली वाला होगा, लेकिन जब उन्होंने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, विनय, मैं अजय बोल रहा हूं, याद हो ना? अजय, विनय जी का कॉलेज का दोस्त। 15 साल से बात नहीं हुई थी। विनय जी हैरान हो गए। अजय ने कहा, यार कल रात मुझे तेरा सपना आया, बहुत साफ सपना। तू परेशान था, मुझे लगा तुझे फोन करना चाहिए। सब ठीक है ना? विनय जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सारी बात बता दी। अजय चुप हो गया, फिर बोला, तू टेंशन मत ले, मैं कल आता हूं तेरे पास। अगले दिन अजय आया। उसने विनय जी की पूरी सिचुएशन समझी और फिर उसने एक प्रपोजल दिया। उसने कहा, मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, बिना किसी इंटरेस्ट के। तू अपना कर्ज चुका दे और जब तेरा बिजनेस फिर से चल पड़े तब लौटा देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। विनय जी को विश्वास नहीं हुआ। वे रोने लगे। उन्होंने अजय से पूछा, लेकिन तुझे कैसे पता कि मुझे सपने में देखना है? अजय ने कहा, मुझे नहीं पता यार, बस सपना आया और मुझे लगा तुझे फोन करना चाहिए।
आज विनय जी का बिजनेस फिर से चल रहा है। वे अजय को धीरे धीरे पैसे भी लौटा रहे हैं। और हाँ, वे आज भी रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं। वे कहते हैं, वह मंत्र ने ही मेरी जिंदगी बचाई। परमात्मा ने अजय के रूप में मदद भेजी। कहानी नंबर 3, 9 साल बाद शादी। प्रिया की कहानी। प्रिया, उम्र 32 साल, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पढ़ी लिखी, सुंदर, अच्छी नौकरी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। 9 साल हो गए थे। सैकड़ों रिश्ते आए, सैकड़ों रिश्ते टूटे। कभी लड़के को प्रिया पसंद नहीं आती, कभी प्रिया को लड़का पसंद नहीं आता। कभी हॉरोस्कोप मैच नहीं होती, कभी फैमिलीज अग्री नहीं होती। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। प्रिया के माता पिता बहुत परेशान। समाज में लोग ताने देते, इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं हुई। प्रिया भी खुद फ्रस्ट्रेटेड हो गई थीं। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी किस्मत में शादी है ही नहीं। फिर एक दिन उनकी एक कुलीग ने उन्हें परमहंस योगानंद जी के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने भी यही मंत्र जपा था और मेरी शादी हो गई, तू भी ट्राई कर। प्रिया को शक था, लेकिन उन्होंने सोचा कोई हर्ज नहीं, 5 मिनट ही तो लगते हैं। उन्होंने साधना शुरू की, लेकिन एक बात उन्होंने अलग की। उन्होंने शादी के लिए नहीं मांगा। उन्होंने बस इतना कहा, हे वासुदेव, जो तेरी मर्जी। अगर शादी मेरे भाग्य में है तो सही व्यक्ति भेज दे, और अगर नहीं है तो मुझे इस चिंता से मुक्त कर दे। मैं तेरे हाथों में सब छोड़ती हूं। 7 दिन बीत गए, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन प्रिया ने साधना जारी रखी। 15 दिन बाद उनकी एक दूर की रिश्तेदार ने फोन किया। बोली, प्रिया, एक लड़का है, यूएस में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो भारत आ रहा है। मैंने उसे तेरे बारे में बताया, वो तुझसे मिलना चाहता है। प्रिया ने सोचा, चलो देखते हैं, वैसे भी कितनी बार निराशा मिली है। लड़का आया, पहली मुलाकात हुई। दोनों बात करते रहे 3 घंटे। ऐसा लगा जैसे सालों से जानते हों। कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस एक नेचुरल कनेक्शन। दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, और फिर 10 दिन के अंदर दोनों फैमिलीज ने हां कर दी। 3 महीने बाद शादी हो गई। आज प्रिया यूएस में खुशी से रह रही हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो वे बोली, मैंने जब मांगना छोड़ दिया और पूरी तरह समर्पण कर दिया, उसी दिन से सब बदलना शुरू हो गया। परमात्मा को सिर्फ यह देखना था कि मैं रेडी हूं उसकी मर्जी एक्सेप्ट करने के लिए। कहानी नंबर 4, बेटे की नशे की लत से मुक्ति। सविता माता की कहानी। सविता जी, उम्र 55 साल, पंजाब से। उनका एक बेटा था, राजीव, 28 साल का। राजीव को नशे की लत लग गई थी, शराब, ड्रग्स, सब कुछ। वो कॉलेज में अच्छा था, लेकिन गलत संगत में पड़ गया। सविता जी ने क्या नहीं किया, हर तरह की थेरेपी, हर तरह के डॉक्टर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, सब कुछ ट्राई किया। कभी 2-3 महीने के लिए राजीव सुधर जाता, फिर वापस नशे में। ये चक्र 5 साल तक चला। परिवार टूट गया। सविता जी के पति ने हार मान ली। उन्होंने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सविता जी ने हार नहीं मानी। वो रोज मंदिर जाती, रोज प्रार्थना करती। फिर एक दिन मंदिर में एक साधु मिले। सविता जी ने उनसे अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। साधु ने बहुत ध्यान से सुना, फिर बोले, माता, तुम बहुत कुछ कर चुकी हो, अब एक काम और करो। रोज रात को अपने बेटे के सिरहाने बैठ के उसके लिए ये मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 5 मिनट बस। लेकिन पूरी श्रद्धा से, ऐसे जैसे तुम भगवान से अपने बेटे को वापस मांग रही हो। सविता जी ने वैसा ही किया। हर रात जब राजीव सो जाता या नशे में बेहोश हो जाता, सविता जी उसके सिरहाने बैठती और चुपचाप मंत्र जपती। राजीव को पता भी नहीं चलता था। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी नहीं, लेकिन सविता जी ने हार नहीं मानी। वे रोज जपती रहीं। 21वें दिन सुबह राजीव खुद उठा, नहाया और आकर अपने मां के पैर छुए। सविता जी हैरान रह गईं। राजीव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मां, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे नशे की इच्छा ही नहीं हो रही। आज सुबह जब उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से जाग गया हूं। मां, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं,
मुझे बचा लो। सविता जी रो पड़ीं। उन्होंने राजीव को गले लगा लिया। आज 6 साल हो गए। राजीव पूरी तरह नशामुक्त है। उसकी अच्छी नौकरी है, उसकी शादी भी हो गई है और वो आज भी अपनी मां को देवी मानता है। जब मैंने सविता जी से पूछा कि आपको कैसे पता था कि ये काम करेगा, तो वे बोली, मुझे नहीं पता था, लेकिन एक मां का दिल कभी हार नहीं मानता। मैंने बस इतना जाना कि मैं अपने बेटे के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं और एक मां की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कहानी नंबर 5, बुजुर्ग पिता का पुनर्मिलन। रामनाथ जी की कहानी। रामनाथ जी, उम्र 72 साल। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शादी के बाद अलग रह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटा बेटा जिसके साथ रामनाथ जी रहते थे, उसकी बहू से प्रॉब्लम शुरू हो गई। धीरे धीरे बहू ने बेटे को पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये बूढ़े अब काम के नहीं रहे, इनकी देखभाल में पैसा बर्बाद हो रहा है, इन्हें ओल्ड एज होम भेज दो। बेटा पहले तो संभला, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल गया। एक दिन उसने अपने पिता से कह दिया, पापा, आप या तो बड़े भाई के पास चले जाओ या फिर कोई और इंतजाम करो, यहां अब आप नहीं रह सकते। रामनाथ जी का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज उन्हें घर से निकाल रहा है। वे अपने बड़े बेटे के पास चले गए, लेकिन वहां भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। बड़ी बहू भी खुश नहीं थी। रामनाथ जी ने सोचा, अब मैं कहां जाऊं, मेरे अपने ही मुझे नहीं चाहते। उन दिनों वे बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे। खाना पीना कम हो गया, वजन गिरने लगा। उन्हें लगा कि शायद अब मौत ही एकमात्र रास्ता है। फिर एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने उन्हें परमहंस योगानंद जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रामनाथ जी, मैं भी आपकी जैसी स्थिति में था, लेकिन इस मंत्र ने मेरी जिंदगी बदल दी, आप भी ट्राई करो। रामनाथ जी ने सोचा, अब तो कुछ बचा नहीं, चलो कर लेते हैं। उन्होंने साधना शुरू की। पहले कुछ दिन तो वे मंत्र जपते जपते रोने लगते। उनका दर्द, उनकी तड़प सब निकल आती मंत्र के साथ। लेकिन धीरे धीरे उन्हें शांति मिलने लगी। 6ठे दिन उन्होंने अपने मन में कहा, हे वासुदेव, अगर मेरे बेटे मुझे नहीं चाहते तो ठीक है, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सब कुछ है, अब मैं तेरे भरोसे हूं। 7वें दिन की रात को 11 बजे दरवाजे पर नॉक हुई। बड़े बेटे ने दरवाजा खोला। बाहर छोटा बेटा खड़ा था, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े। छोटे बेटे ने कहा, भैया, पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। रामनाथ जी बाहर आए। बेटे ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगा। बोला, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पिछले 3 दिनों से मुझे चैन नहीं मिल रहा, हर वक्त आपकी याद आ रही है। आज रात मुझे आपने सपने में दिए, आप रो रहे थे, मैं और नहीं रह सका। मैं आपको वापस ले जाने आया हूं, आप घर चलिए, वो आपका ही घर है। रामनाथ जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। आज रामनाथ जी अपने छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। बहू का भी दिल बदल गया। वो अब रामनाथ जी की बहुत सेवा करती है और रामनाथ जी आज भी हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं। वे कहते हैं कि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा को अपना सब कुछ बना लिया, तो परमात्मा ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। ये कहानियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? दोस्तों, मैंने आपको ये कहानियां इसलिए सुनाई क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवित प्रमाण हैं कि ये साधना सच में काम करती है। ये लोग हम आप जैसे ही साधारण लोग थे। इनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक चीज की, इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने समर्पण किया और इन्होंने हार नहीं मानी। और देखिए, हर कहानी में एक कॉमन थ्रेड है, पूर्ण समर्पण। हर व्यक्ति ने एक पॉइंट पर आकर सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया। निरंतरता, किसी ने बीच में नहीं छोड़ा, 7 दिन पूरे किए। निस्वार्थता, किसी ने जिद नहीं की कि मुझे यही चाहिए, बल्कि कहा कि जो तू देगा वही सही होगा। कृतज्ञता, हर व्यक्ति आज भी साधना जारी रखे हुए है क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। दोस्तों, अगर इन कहानियों ने आपको इंस्पायर किया है तो कृपया कमेंट में आई बिलीव या मुझे विश्वास है जरूर लिखें। ये आपका एफर्मेशन होगा, आपका विश्वास का स्टेटमेंट होगा। और जब आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सुनता है। और अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, अगर आपने भी इस साधना से कुछ चमत्कार अनुभव किया है, तो कृपया कमेंट्स में शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका ये एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे।